अभी कोई टीका नहीं बना, दवाई नहीं बनी, तो पूछो उस मूर्ख गधे को तूने तब ताला क्यों लगाया था जब 550 मामले थे। आप कह रहे हैं कि वो नशा करता था, उसको नशा पकड़ा दिया। अरे नशा आता क्यों है? भारत की पुलिस, सीबीआई, आईबी, सेना सब मोदी के कब्जे में है, तो नशा भारत में आता कहां से है? सप्लाई कौन करता है? मोदी जरा बताओ। गुप्तेश्वर पांडे कहेगा कि कंगना का छज्जा टूट गया, तुम बोलना कि हमारे 14 करोड़ की नौकरी छूट गई है। सुशांत सिंह राजपूत चरस लेते थे, गांजा पीने का आदी था, जब नशे की तलब होती थी तो जो लोग सुशांत राजपूत को नशा की आपूर्ति करते थे उन सब की गिरफ्तारी का सिलसिला चल रहा है। देश को संग के रहते हुए किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। ये देश के इतने बड़े गद्दार हैं, हमारे देश को कोरोना के नाम पर, कोरोनोलॉजी के नाम पर बर्बाद और खत्म कर दिया है। बिहार बदला लेने वाला है। को जैसे ही सुशांत सिंह राजपूत की शहादत मानी आत्महत्या का मामला उजागर होता है, देश का प्रधानमंत्री तत्काल शोक व्यक्त करते हैं। और 15 जून को गलवान घाटी में हमारे 20 जवानों की हत्या हो जाती है, 76 जवान घायल होते हैं, और 17 जून तक देश का प्रधानमंत्री मौन लगा के रखता है। ये राजनीतिक जोड़ में जोड़ रहा हूं। गुप्तेश्वर पांडे स्वयं पुलिस के आला अधिकारी हैं, और यह पहला मामला है कि जिस दिन सुशांत सिंह का दाह संस्कार हुआ, न उनके पिता ने आपत्ति उठाई, न बहन ने, न बहनोई, किसी ने नहीं कहा, कोई शंका नहीं व्यक्त की गई। और 40 दिन बाद पटना में एक एफआईआर दर्ज होती है, बहुत रोचक है अरुण जी, और उसमें यह कहा जाता है कि 15 करोड़ रुपए के करीब वो जो एक्टर थी रिया चक्रवर्ती, कहा कि रिया चक्रवर्ती ने उसमें से बहुत बड़ी रकम ले ली। अब देखिए, सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या होती है, उसके 40 दिन बाद एफआईआर दर्ज होती है पटना में, और आरोप लगता है कि 15 करोड़ के मामले में उसने गबन किया। पूरी जांच पड़ताल सीबीआई से लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है, सीबीआई से लेकर ईडी से लेकर इनकम टैक्स तमाम लग जाते हैं, और नार्कोटिक्स विभाग लग जाता है, और मामला चलते चलते नशाखोरी की तरफ चला जाता है। राजधानी दिल्ली में भी जगह जगह नशा का कारोबार होता है और देश भर में होता है, पर वो कह रहे नहीं कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग नशेड़ी हैं। और नशे से मामला चलते चलते पहुंच जाता है आगे चल करके कंगना रनौत के छज्जा टूटने तक। अब आप समझ लीजिएगा, जब कंगना रनौत का छज्जा टूटने की बात चलती है, 1.5 महीना हो जाता है, राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया 48,000 झुग्गी बस्ती के परिवारों को बेघर करने का। उस पर कोई चर्चा नहीं होती, टेलीविजनों में कोई चर्चा नहीं होती, लेकिन देश में जिसकी झुग्गी है, जिसका घर टूटना है, वो भी कंगना रनौत का छज्जा टूटा ये सुनता रहता है। जिन किसानों की जमीनें छिन गई और छीनी जानी है, जिनकी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में घर टूटते हैं, वो सब भी ये सुनते रहते हैं। तो मैं ये जो कहना चाहते हैं आप, अब आपको पॉलिटिकल समझना चाहिए कि सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या करता है, और अब पता लग रहा, खुलासा क्या हो रहा है, सुशांत सिंह राजपूत चरस लेते थे, गांजा पीने का आदी था, जब नशे की तलब होती थी तो जो लोग सुशांत राजपूत को नशा की आपूर्ति करते थे उन सब की गिरफ्तारी का सिलसिला चल रहा है, और ये बिहार चुनाव तक रहेगा। तो ये जो गुप्तेश्वर पांडे हैं, इनकी गुफ्तगू पहले ही हो चुकी थी, इन्हीं की गुफ्तगू के कारण, लेकिन एक और रास्ता खुला है अरुण, वो ये खुल चुका है कि भारत में जो लोग पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट ना हो, जो मजदूर हो, किसान हो, आदिवासी, क्या कहते हैं, दलित, मछुआरा, भूमिहीन, खेतीहर मजदूर या उद्योगपति, व्यापारी, अगर सरकार पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है तो दूसरे राज्य में जाकर के मुकदमा दर्ज करा सकता है, और कह सकता है कि मेरा मुकदमा दर्ज करो, क्योंकि इस पर मोहर लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने भी। ये थोड़ी है कि सुशांत राजपूत नायक हैं तो वो नशा का आदी होने के बाद आत्महत्या कर दे तो उनके मामले कई जगह दर्ज हो सकते हो और दूसरों के नहीं हो सकते हो। एक रास्ता तो ये खुला, लेकिन मैं बिहार के लोगों को कहना चाहता हूं, भले गुप्तेश्वर पांडे इस सुशांत सिंह राजपूत की नशे के कारण आत्महत्या के मामले को बहुत बड़ा इशू बना रहे हो, 15 करोड़ का मामला पूछना गुप्तेश्वर पांडे कहां चला गया, जिसको लेके तुमने एफआईआर दर्ज की थी, जो मुकदमा दर्ज किया था। और मैं बिहार के निवासियों से कहना चाहता हूं, सफाई दिया गुप्तेश्वर पांडे ने कि इसका सुशांत सिंह से मामले से कोई लेना देना नहीं। मैं कह रहा हूं सुशांत सिंह के मामले से ही 15 करोड़ उसी का है, वो गुप्तेश्वर पांडे के बाप का पैसा नहीं था। जो 15 करोड़ का मामला बताया गया वो सुशांत सिंह का बताया गया, हमने जो पढ़ा, जो जानकारी आई। पर मैं बिहार के नागरिकों से कहना चाहता हूं, ये सुशांत सिंह का मामला मत बनाओ,
जब ये कंगना का छज्जा और सुशांत राजपूत को बीच में लाए तो तुम हमारे देश में कोरोना के कारण 14 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई। गर्भवती महिलाओं ने सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते हुए खुले आसमान में बच्चे पैदा किए। मजदूर चलते चलते उनके पैर की खाल निकल गई, पछता पकड़ा था। मजदूर चलते चलते भूख से मर रहे थे, गाड़ियों से रौंद के मर रहे थे, रेल से कट के मर रहे थे। तुम ये सवाल उठाना, ये गुप्तेश्वर पांडे तुमको कहेगा सुशांत ने नशा न मिलने पर आत्महत्या कर दी। तुम बोलना कि हमारे लोगों की रेल से कटवा कर, गाड़ियों से कुचलवा कर, भूखे चलवा करके नरेंद्र मोदी की सरकार ने हत्या करवा दी। हमारी बहु बेटियों को खुले आसमान में बच्चे जन्मने पड़े, ये सवाल तुम उठाना। गुप्तेश्वर पांडे कहेगा कि कंगना का छज्जा टूट गया। तुम बोलना कि हमारे 14 करोड़ की नौकरी छूट गई है। तुम बोलना कि 14 करोड़ की नौकरी छूट गई है। ये बोलेंगे कि आत्महत्या की सुशांत राजपूत ने। तुम कहना कि गलवान घाटी में हमारे शहीदों की शहादत 21 हो गई। संसद में 20 बताते हैं, झूठ बोलते हैं। और चीन ने कब्जा कर रखा है हमारे देश की सीमा पर, और प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, कब्जा नहीं कर रखा है। 10 करोड़ बेरोजगार और हमारे हो गए और 14 करोड़ की नौकरी चली गई। तुम ये बताना। जब ये सवाल करेंगे कि सुशांत राजपूत के साथ अन्याय हुआ, तो बताना कि इस देश में करोड़ों मजदूर जब चल रहे थे कोरोना काल में, तो पुलिस पीट पीट कर उनके खाल उतार रही थी। तो वो सवाल उठाना, ये मैं आग्रह करता हूँ। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुप्तेश्वर पांडे की गुफ्तगू इनके साथ हो सकती है, पर मैं बिहार के जागरूक मतदाताओं को जानता और मानता हूँ और अपील करता हूँ आपके माध्यम से कि बिहार के जागरूक मतदाता, आपको कंगना का छज्जा टूटा ये नहीं देखना है। आपको देखना है कि कोरोना की कोरोनोलॉजी के कारण लोग तो मरे नहीं, पर मारे गए, रेल से कट के मरे, गाड़ियों से रौंद के मरे, पैदल चलते भूख से मरे। और गर्भवती महिलाएं खुले आसमान में बच्चे जनती रही। ये सवाल तुमको उठाना है। 14 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई। हमारे देश की विकास दर -50 में चली गई। आपको बताता हूं, हमारे देश में उद्योगों पर ताले, व्यापार पर ताले, लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही है। इसलिए मुझे लगता है कि इस गुफ्तगू से आपको गुप्तेश्वर पांडे की तरफ ध्यान नहीं देना है। देश की दशा को मोदी ने कहां पहुंचा दिया और देश के मजदूरों की क्या दशा कर दी। और ना आपको कंगना के छज्जा पर देखना है, ना वो नशा करने वाले सुशांत राजपूत की आत्महत्या को देखना है। आपने 14 करोड़ लोगों की नौकरी छूटी, इस पर ध्यान देना है। वो तो चुनाव ना लड़ने और लड़ने की बात गुप्तेश्वर पांडे इसलिए कह रहे हैं कि उनको जिस सीट से चुनाव लड़ना है, उस सीट पर जनता दल यू का कैंडिडेट उनकी विरोध करेगा कि नहीं। लेकिन मैं आपको बताता हूं, गुप्तेश्वर पांडे को लाया गया उनकी पटकथा। मैंने कहा था सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जिस दिन पटना में एफआईआर दर्ज हुई थी, मैंने कहा ये सुशांत का मामला लंबा चलेगा जब तक बिहार का चुनाव नहीं होगा। लेकिन अफसोस की बात यह है, हाँ खुशी की बात है, नरेंद्र मोदी, मैं चुनौती देता हूं तुमको और सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों को, अगर तुम देश को नशा मुक्त करना चाहते हो तो चलिए आप, हम बताते हैं आपको। अरे देश में ऐसी कौन सी जगह है जहां नशे का कारोबार नहीं है? हर जगह नशे का कारोबार है। आप कह रहे हैं कि वो नशा करता था, उसको नशा पकड़ा दिया। अरे नशा आता क्यों है? भारत की पुलिस, सीबीआई, आईबी, सेना सब मोदी के कब्जे में है। तो नशा भारत में आता कहां से है? सप्लाई कौन करता है? मोदी, जरा बताओ। तो मोदी मिला हुआ है नशे के कारोबारियों से। पर ये ध्यान आपने लगी आरोप लगा, मैं ना, अरे सबको सारी व्यवस्था मोदी के पास है, मेरे पास तो नहीं है। सारी व्यवस्था, सारी एजेंसियां मोदी के पास हैं, और फिर भी देश में नशाखोरी हो रही है। ये क्यों हो रही है नशाखोरी भाई? तो इसका मतलब है कि मोदी सरकार नशाखोरियों के इशारों पर नाच रही है। बिहार की जनता को मैं जानता हूं, बिहार जितने भी क्रांतिकारी परिवर्तन आए वो बिहार से आए। आपको फिर मैं कहना चाहता हूं, हमारे देश के बच्चे, बूढ़े, जवान जो पैदल चले सैकड़ों किलोमीटर भूखे प्यासे, औरतें खुले आसमान के नीचे बच्चे जनती रहे, गर्भवती बच्चे, मजदूर चलते चलते रेल से कट गए, गाड़ियों से कुचल के मर गए, भूख से मर गए। अरे बच्चे बिलखते रहे, कौन मूर्ख इन गधों को वोट देगा? अच्छा मुझे बताइए, जिस दिन हमारे देश में कोरोना के लिए गरीबों का रोजी रोटी छीन ली, रेल और बस छीन लिया, उस दिन तो 550 मामले थे। आज मैं और आप बात कर रहे हैं, आपको पता 56 लाख मामले हो गए भारत के अंदर। आपको मालूम है अभी कोई टीका नहीं बना, दवाई नहीं बनी। तो पूछो उस मूर्ख गधे को, तूने तब ताला क्यों लगाया था जब 550 मामले थे? और अब ताला क्यों खोल दिया जब देश दुनिया में नंबर 2 पर पहुंच चुका है? और इसमें भी बेईमानी हो रही है। ईमानदारी के कारण अगर सीरो सर्वे का उठाओगे तो भारत 50 करोड़ से ज्यादा का आंकड़े पार कर चुका है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, इस मूर्ख ने 550 मामले में हमारे देश के मजदूरों को, उद्योगों को, व्यापार को चौपट करा दिया। रेहड़ी पटरी खोमचा वाले को भूखा मरवा दिया।
हर आपको बताता हूं, अब देश में 56 लाख ज्यादा मामले हो गए तो देश के सारे ताले खोल दिए, रेल भी खोल दी, बस भी खोल दी, जहाज भी खोल दिया, उद्योग भी खोल दिया, व्यापार भी, रेड़ी भी, पटरी भी, खोमचा भी। देश को संग के रहते हुए किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। ये देश के इतने बड़े गद्दार हैं, हमारे देश को कोरोना के नाम पर, कोरोना के नाम पर से बर्बाद और खत्म कर दिया है।